हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका स्मार्टफोन क्रंच में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपके फ़ोन कंप्यूटर में लो स्पेस के साथ अगर खेलने के लिए आपको 2 GB रैम पीसी गेम्स के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। गेमिंग हार्डवेयर पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और ऐसे सिचुएशंस में यदि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा 2 GB रैम पीसी गेम्स की तलाश में हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। आजकल गेम बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ गतिशील प्रकाश व्यवस्था और रे ट्रेसिंग के फ़ायदे उठाते हैं, जिसके लिए आपके कंप्यूटर में उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी वाले गेम्स के स्थान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले गेमिंग उपकरण महंगे और बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं और शायद गेमिंग प्रशंसक अपने पुराने पीसी के साथ रेड डेड रेडेम्पशन के साथ ग्रेट थर्ड ऑटो के जैसे खेलों को उन्नत श्रृंखला का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो लकीली अधिकांश खिलाड़ियों के लिए अभी भी पर्याप्त विशिष्टताओं के साथ असाधारण मध्य स्तरीय पीसी है और संभवतः कुछ बेहतरीन गेम्स अभी भी चल सकते हैं। ये वीडियो आपको 10 2 GB रैम पीसी गेम्स के बारे में जानकारी देगा कि हार्डवेयर विनिर्देशन में इतने महंगे नहीं रह रहे हैं। तो सबसे पहले आता है फार क्राई 3। तो फार क्राई 3 फार क्राई सीरीज का नया अतिरिक्त है और ईमानदारी से शुरू से अंत तक एक धमाका है। फार क्राई 3 वॉज शायद गेमिंग क्रॉनिकल में सबसे अधिक विकसित खलनायकों में से एक है और इस गेमिंग फ्रेंचाइजी के पीछे के कारण में अपने खतरनाक खलनायकों के साथ अपनी पहचान बनाई है। हालांकि फार क्राई 2 को भी बहुत सराहा गया है और उसका स्वागत किया गया है, लेकिन फार क्राई 3 अपनी आसानी से सुलभ प्रकृति के कारण फ्रेंचाइजी के सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। फिर आता है माइनक्राफ्ट, एक ओपन वर्ल्ड 2 GB रैम पीसी गेम। जब भी समय से सबसे अधिक बिकने वाला ओपन वर्ल्ड गेम की बात आती है तो माइनक्राफ्ट पहली लिस्ट में आता है और शायद गेमिंग इतिहास में सबसे बड़ी सनसनी है। माइनक्राफ्ट ठोस यांत्रिकी सहित पूरी तरह से सैंडबॉक्स शैली का प्रतिनिधित्व करता है। ये अभी भी 2 GB रैम पीसी गेम्स में शीर्ष है, इसीलिए जो चीज़ें आपको खेल में सफल होने के लिए प्रतिबंधित करती है वो केवल आपकी सरलता है। अगर इसकी बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है वैलोरेंट की काम करने के लिए एक सरल खेल है। ये फ्री टू प्ले है और विधि विशिष्टों के साथ पीसी गेमिंग मशीनों पर अच्छा खेलने के लिए एक व्यापक रूप में अनुकूलित है। सबसे पहले वैलोरेंट के आक्रामक शूटर है जो ओवरवॉच और CS:GO के बीच एक क्रॉस लगाता है। ये दंगा खेलों को सूची से जोड़ता गया और सबसे हालिया खेल है। फिर आता है प्रोटोटाइप 2। ये ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर स्टाइल में सबसे ज़्यादा 2 GB रैम पीसी गेम में से एक है, जिसे 2012 में कनाडा स्थित रेडिकल एंटरटेनमेंट द्वारा डेवलप किया गया था। एक गेमर जेम्स हेलर की भूमिका निभाते हैं जो कि बदल सकते हैं और उनके अवशोषित और याद करने के दूसरे व्यक्ति होने का नाटक कर सकते हैं। एक गेमर तरह तरह के हथियारों का उसमें यूज कर सकते हैं और बिना किसी इंफॉर्मेशन के दूसरे इंसान में वो छिप सकता है और ब्लैक लाइट वायरस की यानी कि बॉय बॉम्ब के बदलने के लिए संक्रमित भी उन्हें कर सकता है। रेडिकल एंटरटेनमेंट ने अधिक मज़ेदार तत्वों को जोड़ने के लिए हेलर की बाह में ट्रेडमिल प्रदान किया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि चीज़ों को एक दूसरे से नष्ट करना या फिर गगनचुंबी इमारतों पर चढ़ना। फिर आता है 2012 में यूबीसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एसियंस क्रीड 3। तो एसियंस क्रीड 3 श्रृंखला का 5वां भाग है। इस गेम में यानी कि इस क्रीड 3 में रेवोल्यूशन का अनुवर्ती है। खेल की पृष्ठभूमि हथियारों के संघर्ष का एक काल्पनिक इतिहास माना गया है। इस फेमस गेम में 2 GB रैम पीसी गेम है और खिलाड़ी 3 अलग अलग व्यक्तित्वों का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो खेल का महत्वपूर्ण चरित्र डेसमंड माइल्स के जो कि 21वीं सदी का हत्यारा है, वो ग्रह को सौर चमक से बचाने के लिए एक अग्रदूत वॉल्ट के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक रहता है और उसमें वो उस तरह से दिखाई देता है।
फिर आता है हाफ लाइफ 2। 1998 में शुरू किया गया हाफ लाइफ वॉल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक प्रथम व्यक्ति शूटिंग गेम है। औपचारिक रूप से ये प्रसिद्ध खेल काउंटर स्ट्राइक की सुबह है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के युद्ध कार्यों और समस्या का समाधान कर पूरा होना होता है। खेल में ज़्यादातर कहानियां के माध्यम से ये सुनाई जाती है और गेमर्स को उन लिपियों को समझने की उसमें ज़रूरत होती है और स्तरों के बजाय यानी कि लेवल्स के बजाय इसमें अध्यायों के विभाजित किया गया है। टाइल्स एक एक माध्यम से अधिक और दिखाई देती है और जो प्लेयर्स हैं उनका अनुसरण वहाँ पे करना होता है। 7वें नंबर पर आता है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी। 2003 में रॉकस्टार गेम्स द्वारा विकसित गया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 2 और एक्सबॉक्स के साथ संगत एक एक्शन एडवेंचर गेम है। बाद में 2012 में गेम की 10वीं वर्षगांठ पर मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए एक रिमास्टर्ड संस्करण भी किया गया था, उसे डेवलप किया गया था। और अगर बात करें तो मियामी में आधारित और वाइस सिटी की पृष्ठभूमि के साथ ये 2 GB रैम पीसी गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑफ श्रृंखला का छठा डेवलपमेंट है। इसके बाद टॉम वर्सिटी की एक ड्रग डील में पकड़े जाने और जेल जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया और टॉमी उन लोगों का शिकार करता है जो कि शहर में इस घात और आपराधिक नेटवर्क के साथ जिम्मेदार होते हैं। फिर आता है कर्तव्य की पुकार। आधुनिक युद्ध तीसरे इन्फिनिटी वॉर फॉर और रेवन सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित और जारी किया गया कॉल ऑफ ड्यूटी MW3 को विंडोज, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन 3 में चलाया जा सकता है। इसके लिए जो प्लेयर्स के पास आमने सामने की लड़ाई पर केंद्रित एक तेज गति वाला मल्टीप्लेयर अनुभव होगा। कई उन्नत सुविधाएं इस खेल शैलियों के लिए एक आपको सीरीज तैयार करते हैं और पुनर्निर्मित हथियारों के साथ एक बंदूक प्रकृति प्रणाली भी इसमें पेश की गई है। फिर आता है स्टारड्यू वैली। सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2 GB रैम गेम पीसी में ये एक है। स्टारड्यू डब्ल्यू में आपको विकसित किया गया है और चकेलफिश गेम्स द्वारा जारी किया गया है। ये कुछ ऐसा है कि यदि आपने अभी तक नहीं खेला है तो इसका अनुभव करने का समय आपके पास आ चुका है। आपको हार्वेस्टिंग मून के विपरीत इसमें बागवानी का भी अनुकरण भी करना होगा। इसीलिए यदि आप कभी अपने आप के स्टीव होम का सपना देखें तो आप इसे स्टारड्यू वैली के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लेयर विकल्प इस गेम में हैं और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। और एक प्लेयर अपने दादा द्वारा विरासत में प्राप्त खेल पर विभिन्न प्रकार की फसलों और फूलों को खिलने के लिए जिम्मेदार होता है, तो साथ ही खिलाड़ी को फार्म के आसपास मवेशी और मछली पालन का भी ध्यान रखना होता है। तो और 10वें नंबर पर है डेविल में फ्राई 4। 2008 में कैपकॉम द्वारा विकसित किया गया और इसमें डेवलप में कार्ड फायर डेविल में क्राई सीरीज की चौथी किस्त है और विंडोज प्लेयर, एक्सबॉक्स 360 और प्लेस्टेशन 3 के लिए उपयुक्त एक आकर्षक गेम ये माना गया है। तो खिलाड़ी नीरो के साथ साथ डांटे भी खेल सकते हैं। जैसे जैसे खेल जारी रहेगा खिलाड़ी को नीरो के बारे में पता चलेगा क्योंकि वो खेल के पिछले खंड में नहीं था। ये सबसे आश्चर्यजनक 2 GB रैम पीसी खेलों में से एक है जिसमें कुछ घातक शूटिंग्स का संयोजन है और ये बहुत बुरा लगता है जब आप अपने पीसी पर एक उत्कृष्ट लेकिन मनोरंजक गेम नहीं खेल सकते हैं। तो इन ऑप्शंस के साथ आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पुराने 2 GB रैम पीसी के साथ भी पुरानी यादों को आप इसमें ताज़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा और इन 10 गेम्स को आप भी अच्छे से अपने 2 GB रैम वाले पीसी के साथ अच्छे से आप एंजॉय कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को यानी कि स्मार्टफोन क्रंच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।